वाला देख, अच्छा है ना? और इसकी रिंग वाह, ये अच्छा है। ये देखें। अरे अदनान, बहुत अच्छा हुआ तुम आ गए। ये देखो कितने खूबसूरत जेवरात लेके आए हैं अकबर भाई आमना के लिए। ये देखें, ये मेरे लिए लाए हैं और ये वाला अम्मा के लिए। अच्छा है ना? अच्छा है। अदनान, कैसा लगा आपको मेरा सेट? सभी अच्छे हैं, अच्छे हैं। माँ, आपने मुझे इसलिए बुलाया था नीचे? नहीं, इसलिए बुलाया है बेटा, तुम्हारे ससुराल वाले आए हुए हैं, उनके साथ कोई थोड़ा वक्त गुजारो यार। हर वक्त अपने लैपटॉप से चिपके रहते हो, बिजनेस में इतना ज्यादा इंटरेस्ट भी ठीक नहीं है। अदनान बेटा, तुम्हारा ऑफिस सेट हो गया? जी अंकल, इंशाल्लाह मंडे को चीजें फाइनलाइज हो जाएंगी। कुछ इंटरव्यूज कॉल किए हैं और कुछ दूसरी कंपनी के लोग तोड़े हैं। अच्छा। अदनान, मैं आपसे कुछ बात करना चाह रही थी। हाँ हाँ, क्यों नहीं। अदनान, आमना तुमसे कुछ बात करना चाहती है, तुम इसे लॉन में लेके जाओ। जाओ बेटा, जाओ। श्योर, आइए। जाओ जाओ भाई, जाओ जाओ, आइए आइए। मैं तो कहता हूँ कॉफी पिला लाओ। माशाल्लाह, बहुत प्यारी जोड़ी है। अल्हम्दुलिल्लाह। आजकल काम में बहुत बिजी हूँ, इस वजह से बहुत स्ट्रेस है काम का मुझे। अदनान, क्या आप इस शादी से खुश नहीं हैं? मैंने आपसे पहले भी कहा था, मेरी और रबिया की मोहब्बत की शादी हुई थी। देखिए, मैं उनकी बुराई नहीं करना चाहती, लेकिन क्या ये हकीकत नहीं है कि वो आपके बच्चे को कहीं बहुत दूर ले गई हैं बगैर बताए? क्या आपका हक नहीं है अपने बच्चे से मिलने का? एक रिक्वेस्ट है आपसे, हम आइंदा कभी अबिया के बारे में बात नहीं करेंगे, प्लीज। राइट, समझ गई। मैं भी ये चाहती हूँ कि आप मेरे पास्ट के बारे में कोई सवाल ना करें। जिस तरह कि मैं आपके पास्ट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगी, आप मेरे पास्ट के बारे में नहीं करें। हाँ, लेकिन अभी भी मेरा वही सवाल है आपसे। कौन सा? क्या आप खुश हैं इस शादी से? ये लोग खुश हैं, मैं भी खुश हूं, जाहिर है। अदनान, मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगी कि मैं आपको कभी परेशान ना करूं। And I expect the same from you. Fair enough। मैं तल्ख हो जाऊं तो बर्दाश्त कर लीजिएगा। मैं भी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको किसी किस्म की तकलीफ ना हो। मेरे नाम काफी, मेरे काम काफी, सदियों से मैं मेरे साथी, सियाह हो अमल अच्छाई निभाती, रास्ता भटक बन जा तू बागी, ain't gotta work बस वसा, दूंगा मैं तुझे तू खुद मुड़ा, भूला तो खुद क्या मैं कौन भला, शुरू हुआ तारीकियों का सिलसिला, शुरू हुआ तारीकियों का सिलसिला। कोई हमें रखने को तैयार ही नहीं है। मैं समझ सकता हूँ बीबी जी, जब हमारा बाबा मरा था तो पूरे गांव ने हमसे भी नजरें फेर ली थी। बीबी जी, मैं आपसे कह चुका हूँ ये घर आपका है और तो हमारा कोई है नहीं। मैं आपकी इज्जत इसलिए करता हूँ क्योंकि जब हमारे सर पे छत नहीं थी तो आपने हमें अपने घर में रखा था। कि मरकान,
तुम जानते हो ना मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती। जी जी मालूम है, मेरी वजह से। तो ठीक है, आप इधर ही रुको, हम अपने वास्ते कोई और जगह देख लेगा, हमें आराम से जगह मिल जाएगी। अरे नहीं नहीं, हमारा घर है, तुम रहो यहाँ पे। मैं देखती हूँ अपना और फारिस का कुछ अरेंज करती हूँ 1-2 दिन में। ठीक है बेबी जी, फिर अभी इधर ही रहो, जब कोई बंदोबस्त हो जाए तो चले जाओ। खाना ठंडा हो रहा है, खा लो। अदनान, आमना घर से निकल चुकी है, बस पहुंचने वाली है। अम्मा, मेरा जाना जरूरी है क्या? आप खुद ही आमना को अपने साथ ले जाए ना। अदनान, आमना को अपनी बीवी के रूप में कबूल कर लो और हमारी खुशी में खुश हो जाओ, या साफ साफ बात करो। क्या बात करूं मैं? आपने मेरी कभी सुनी ही कहाँ है? तस्लीम क्यों नहीं कर लेते कि जो कुछ तुमने किया गलत किया? माँ बाप की मर्जी के खिलाफ तुम्हारा हर कदम गलत ही रहा। मानो, जवाब दो मुझे, गलत किया या नहीं किया? अम्मा, आप ना अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है, कि न जाने क्यों मेरा दिल नहीं मान रहा। अदनान, अबीहा से शादी तुमने दिल के हाथों मजबूर होके ही की थी। ये दिल ही तो झूठ बोलता है। खैर, मैं कोई बात दोहराना नहीं चाहती। तुम अगर नहीं चाहते तो साफ साफ बता दो, तुम्हारा निकाह नहीं हुआ है अभी। अगर तुम समझते हो कि आमना अच्छी लड़की नहीं है तो मुझे बता दो। मैंने ऐसा भी नहीं कहा। तो फिर मुंह क्यों बना हुआ है तुम्हारा? हैं? हम खुश हैं, आमना खुश है, बस तुम्हारा मुंह बना हुआ है। अगर शादी के बाद भी तुम्हारा मुंह इसी तरह बना रहा तो उस लड़की की जिंदगी बर्बाद करने से बेहतर है कि तुम मना कर दो। अच्छा, कोई मसला नहीं है, मैं भी फोन करके मना कर दूंगी, सब बेकार है भाई। अच्छा ठीक है अम्मा, ठीक है, आप चलिए, मैं चेंज करके आता हूं। चेंज अपना मूड करो, समझ आई? और हाँ, तैयार हो के जल्दी से बाहर आओ। आमना जैसे ही आएगी हम बाजार जाएंगे और तुम हमें लेके जाओगे। आओ। आप लोग जाएं, मैं यहीं पर ठीक हूँ। अच्छा, अदनान, कैसे हो तुम? नुज़रत, मैं ठीक हूँ, तुम कैसी है? आई एम परफेक्टली फाइन। तुम्हारी कैसे गुजर रही है? बस गुजर रही है। अच्छा, गुजर रही है? तुम तो यूनिवर्सिटी में
कुछ ऐसी बातें करते थे कि अभी तुम्हारे बगैर जी नहीं सकूंगा, मर जाऊंगा। तो तुम्हें सब कुछ पता चल गया? अभिया आई थी मेरे पास, उसने मुझे बताया कि तुमने उसको किस तरह दरबदर कर दिया। मैंने उसे दरबदर कर दिया? नुसरत, मैंने उसे दरबदर नहीं किया है। वो खुद गायब हुई थी, मुझे बताए बगैर मेरे बच्चे को लेकर अपनी फुप्पो के घर चली गई। अदनान, उसके फुप्पो का इंतकाल हो गया है। क्या बताती वो तुम्हें? तुम तो खुद अपनी माँ के साथ मिलकर उस पर इल्जाम तराशियां कर रहे थे। बेचारी अकेली पड़ गई है। तुम मिली हो उससे? कहाँ है वो इस वक्त? बहुत दुख हो रहा है। तो कॉल कर लो उससे। मैंने कई बार ट्राई किया है नुसरत, मेरी कॉल नहीं मिल रही है। सीरियसली? नंबर ही नहीं मिल रहा उसका। स्ट्रेंज। एक काम करो, मैं तुम्हें नंबर देती हूँ, मुझे लग रहा है तुम्हारे पास नंबर ही नहीं है उसका। नोट करो उसका नंबर। लो, हम तुम्हारी दुल्हन के लिए कपड़े दे रहे हैं, तुम बाहर खड़े हुए हो। आओ। अम्मा, ये नुसरत है मेरी यूनिवर्सिटी की दोस्त। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम सलाम। निकाह है इसका, इसलिए आए थे बाजार कुछ शॉपिंग करने। तुम भी आ जाना निकाह पे। जी जरूर। चलो। तुम एक काम करो, मेरा नंबर नोट करो, हम बाद में बात करेंगे। It's 0300 and congratulations on your nikah. बीबी जी, बीबी जी, आपने अब यहीं रहने का फैसला कर लिया ना? तुम फारिस से इतना प्यार करते हो, उसके साथ इतने मुखलिस हो। दुनिया तो इतनी मतलबी है, लेकिन तुम एक अच्छे इंसान हो। वो तो हम हैं। लेकिन कुछ रूल्स और रेगुलेशंस होंगे। जी बीबी जी। मैं जॉब करूंगी, मैं जॉब ढूंढ रही हूँ। फारिस बाबा को कौन देखेगा? तुम ख्याल रखोगे ना? रखोगे ना? जी बीबी जी, बिल्कुल देखो। फुरकान, फारिस के लिए जॉब तो करनी पड़ेगी। बीबी जी, आप बाहर नौकरी करो, हम घर में आपका नौकरी करें। लेकिन घर की ग्रोसरी मैं करूंगी, सारा राशन मैं डालूंगी, सारा निजाम वैसे ही चलाएंगी जैसे फूफो के घर चल रहा था। मैं तुम्हें सैलरी भी दूंगी। ये तो बहुत अच्छा हो जाएगा बीबी जी। मैं नहीं चाहती फारिस को कोई कमी हो। नहीं होगी बीबी जी, आप फिक्र ना करें, जैसा आप चाहती हैं सब वैसा होगा। मैं खाना लगाता। चाहे और प्लीज चाहे। हेलो। हाँ अदनान, बात हुई है तुम्हारी?
नहीं यार नुज़रत, मुझे लगता है उसने मेरा नंबर ही ब्लॉक कर दिया है। हाँ ये भी हो सकता है। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम मुझसे फोन करके कहो ना कि मुझसे सिर्फ आखिरी बार बात कर ले, सिर्फ आखिरी बार। अच्छा चलो मैं बोलती हूँ उसे। प्लीज प्लीज, थैंक यू। ठीक है। बीबी जी आप बोलो तो हम भी साथ चलते हैं। नहीं नहीं बरकान, मैं बस वैक्सीनेशन करवा के आ रही हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। पप्पू का कल 10वां है तो कुरान खाने का मस्जिद में बोल देना। ठीक है, मैं बस आती हूँ। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। हाँ नुज़रत, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? मैं ठीक हूँ अभी। हाँ तुम कैसी हो? फारिस कैसा है? मैं बिल्कुल ठीक, फारिस भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। अभी हाँ वो मुझे अदनान मिला था आज। अच्छा, फिर? कह रहा था कि वो तुम दोनों के लिए बहुत परेशान है। बता रहा था मुझे कि उसने तुम दोनों को बहुत तलाश किया और शायद तुमने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ है तो उसकी कॉल नहीं लग रही तुम्हें। नुज़रत, मैंने अदनान का नंबर ब्लॉक नहीं किया, झूठ बोल रहा है अदनान। अच्छा लेकिन वो तुम दोनों को मिस तो कर रहा है। एटलीस्ट चलो एक बार बात करके देख लो उससे। मिस तो नहीं कर रहा, हाँ अलबत्ता शादी जरूर कर रहा है। हाँ शादी तो कर रहा है। और अभी भी तुम कह रही हो कि वो हमें मिस कर रहा है। चलो तुम कॉल करके देख लो, एक बार बात कर लो, देखो क्या कहना चाह रहा है। नहीं नुज़रत, मैं नहीं करूंगी कॉल, मुझे नहीं करनी बात। हाँ अब मिले तो कहना खुश रहे। खुदा हाफिज़। अबिया अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ध्यान से। हेलो, क्या नाम है आपका? फारिस नाम है इनका। हेलो फारिस, कैसे हो आप? जी माशाल्लाह से, हेल्दी भी बहुत है। डॉक्टर साहब, इनकी हार्ट बीट नहीं है। इनकी हार्ट बीट नहीं सुनाई दे रही। लाए मुझे दी। क्या? फारिस में डेक्स्ट्रोकार्डिया है। क्या मतलब, क्या कोई बीमारी है ये? नहीं बीमारी नहीं है, आप बस से एक दिल की कंडीशन समझ लें। नॉर्मल इंसान के दिल लेफ्ट हैंड पे होता है जबकि फारिस के राइट हैंड पर दिल है, और ये महज 1% लोगों में पाया जाता है। कोई खतरे वाली बात तो नहीं है ना? नहीं खतरे की कोई बात नहीं है। ठीक हो जाएगा सब, कुछ ऐसा तो नहीं है? देखिए डेक्स्ट्रोकार्डिया जिन अफराद में मौजूद होता है उनके लंग्स डिफेक्टेड होते हैं। माशाल्लाह से फारिस में किसी किस्म कोई सिम्टम मौजूद नहीं है। बहरहाल फिर भी हम चेस्ट एक्सरे करवा लेते हैं और नॉर्मल टेस्ट करवा लेते हैं।
आप मुतमईन रहिए, आपका बेबी बहुत तंदुरुस्त है। चुप, बता दें कौन से टेस्ट हैं, लिखते हैं। देखिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, टेस्ट वगैरह मैं लिख देता हूँ, आप प्लीज़ तशरीफ रखिए। ये टेस्ट मैंने लिख दी, ये आप करवा लीजिएगा। रोको, साइड पे मेरा दिल बंद हो रहा है, रोको। क्या हुआ? शोर क्यों मचा रही हो? मजा नहीं आ रहा? मजा, जान निकल गई थी मेरी यहाँ पे। किसे की पड़ी है? अच्छा, विकी के साथ बैठकर तुम्हारी जान निकल रही है, डर रही हो? कम ऑन यार। मैं कोई नहीं डर रही, मुझे विकी के साथ ना पूरी जिंदगी गुजारनी है, इतनी जल्दी मरना नहीं है। अच्छा, तो विकी के लिए तुम मर भी नहीं सकती। ऐसे तो बहुत बातें करती हो, मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगी, मैं तुम्हारे लिए वो कर दूंगी, बातें करवा लो बस। वो बात अलग है कि मैं तुम्हारे बगैर रह नहीं सकती, ना खुद मरूंगी और ना ही तुम्हें मरने दूं। ना करे कि हमारी जिंदगी में कोई ऐसा टाइम आए जो दोनों को अलग कर दे। अरे बहुत दो लोगों को अलग थोड़ी ना करती है, बल्कि मरने के बाद दो लोग हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाते हैं, हमेशा के लिए। चलिए, आहिस्ता चलाऊंगा, प्रॉमिस। तुम यहाँ बैठी हुई क्या कर रही हो? लोग पूछ रहे हैं, तुम्हारा इंतजार हो रहा है। ये क्या शक्ल बनाई हुई है? निकाह है तुम्हारे भाई का। याद आ रहा होगा वो मनहूस विकी, मर गया वो, जान छूटी हमारी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहम्मद अदनान वल मोहम्मद सुफियान, आपका निकाह बाएवज़ हक महर 10 करोड़ रुपए सिक्का राजुल वक्त आमना अकबर बिनते अकबर सिद्दीकी के साथ किया जा रहा है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है? कबूल है। क्या आपको कबूल है बेटा? कबूल है। यहाँ साइन करो बेटा। ये यहाँ पे साइन करने हैं।
देखिए अभी अब मैं आपसे कह रहा हूँ कोई ऐसा कोई परेशानी की बात नहीं है। बहरहाल ये सच है कि डेक्स्ट्रोकार्डिक में बाय बर्थ डिफेक्शंस आती हैं, लेकिन ये टेस्ट पर ही पता चलता है। और मैं समझ सकता हूँ कि वालिदैन के लिए नहायत दुश्वार गुजार मरहला है जब एक डॉक्टर उनके नौमौलूद बच्चे के बारे में, उसकी सेहत के बारे में खदशात का इजहार करे। खैर इस वक्त फारिस के वालिद का होना ज़रूरी है। वो हमारे साथ नहीं होते, सेपरेशन हो चुकी है हमारी। ओह सॉरी। खैर बहैसियत बाप मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ, जब बच्चे की तबीयत की नासाजी खबर सुनकर बाप ज़रूर बेचैन होता है। कह रहा था कि वो तुम दोनों के लिए बहुत परेशान है। बता रहा था मुझे कि उसने तुम दोनों को बहुत तलाश किया और शायद तुमने उसका नंबर ब्लॉक किया हुआ है, तो उसकी कॉल नहीं लग रही तुम्हें। आमना, तुमने मुझसे बार बार एक सवाल पूछा कि क्या मैं इस रिश्ते से खुश हूं या नहीं। सच सच बताओ तो मैं खुद भी इस सवाल का जवाब नहीं जानता। बिहा मेरी जिंदगी में नहीं है, लेकिन जब हम दोनों साथ थे तो कभी भी हमने एक दूसरे से अलग होने का सोचा भी नहीं, और ना ही मैंने कभी सोचा कि मेरी जिंदगी में कोई और आएगा। लेकिन वक्त और हालात कुछ ऐसे हो गए कि हम दोनों साथ हैं। आमना, भले तो मेरी मोहब्बत ना हो, इस घर की इज्जत मेरी जिम्मेदारी और मेरी लाइफ पार्टनर जरूर बन गई, लेकिन मेरा खुश होना ना खुश होना सिर्फ तुम्हारे रवैये पे डिपेंड करता है। ये क्यों कॉल कर रही है? हो बेटा है ना आपका उसके पास। ये ताल्लुक तो सारी जिंदगी का रहेगा, तलाक के बाद भी। तलाक? तलाक का किसने कहा है तुमसे? क्या मतलब? डैड ने? तुमने गलत बयानी क्यों की सुफियान? तुम्हें यह हक किसने दिया कि मेरी बेटी की जिंदगी खराब करो? नहीं अकबर, मेरा ये मकसद नहीं था यार। क्या मकसद था तुम्हारा? तुम्हारे बेटे का बिजनेस सेट हो जाए, नौकरी जाने पर उसका फ्यूचर तबाह ना हो, और मैं उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करूं और उसका बिजनेस चल जाए। यही था ना कि शादी हो जाएगी फिर देखा जाएगा। तुम्हारे माशरे में मर्द शादी के बाद हाकिम होता है ना, औरत की जिंदगी से जुड़े हुए स्याह और सफेद का मालिक, यही है ना? नहीं अकबर, हम खुदा न खास्ता आमना बेटी के साथ कोई ज्यादती नहीं होने देंगे।
अरे इससे बड़ी ज्यादती क्या होगी? शादी भी कर ली और पहली बीवी को तलाक भी नहीं दी। अकबर भाई, अब जो हो गया सो हो गया, आप फिक्र ना करें। अदनान वही बोलेगा जो आपसे कहा गया है, अबीहा को तलाक दे देगा वो। और उसके बाद उससे कोई राब्ता भी नहीं रखेगा। कैसे नहीं करेंगे डैड? इनका बेटा जो उसके पास है। अरे बेटा है तो क्या हुआ, वो बेटे से मिलने नहीं देगी, गायब हो गई है। अभी भी आप लोग बोल रहे हैं और वो खामोश खड़ा है। बोलो ना, बोल क्यों नहीं रहे? देखो आमना अब हमारे घर की इज्जत है, तुम्हारी बीवी है, बोलो। ठीक है, आप लोग जैसा कह रहे हैं वैसा ही होगा। भिजवा दूंगा मैं अबीहा को तलाकनामा। शुक्र। देख लिया ना मेरे भाई, मैंने कहा था ना ऐसा कुछ गलत नहीं होगा। मेरी बच्ची, हम तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, तुम फिक्र क्यों करती हो? बेटी का बाप हूं यार। मैं समझ सकता हूँ, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन अब तुम्हारी बेटी कहाँ है भाई? तो हमारी बेटी है ना। है बेटा, मेरे बच्चे, सब ठीक हो जाएगा। ऐसे उदास बैठोगी तो नहीं जा पाऊंगा मैं। तुमने ना अब कोई स्ट्रेस नहीं लेना है, किसी किस्म की टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि अब तुम एक नहीं दो जान हो और तुम दोनों में मेरी जान है, समझी?